नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 20 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो पूरी क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए खुजराहों के मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था। तो जो किसके देखिए खुजराहों के मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था। क्या मौर्य वंश ने, गुप्त वंश ने, चोल वंश ने या चंदेल वंश ने। तो किसने किया था, सही आंसर क्या होगा पहले का। तो किसने किया था, ये चंदेल वंश ने। किसने किया था, चंदेल वंश ने। सही आंसर क्या होगा पहले का, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा भारतीय शासक नेपोलियन के समान कहलाता है। तो नेपोलियन के नाम से भारतीय शासक था, वो कौन जाना जाता है। क्या अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। किसे जानते हैं नेपोलियन के नाम से। तो सही आंसर क्या होगा, दो का। तो किसे जानते हैं, समुद्रगुप्त को। किसे जानते हैं, समुद्रगुप्त। सही आंसर क्या होगा, तो दूसरे का क्या होगा, सी होगा। किसे जानते हैं, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है। केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केवल दोनों सदन या राष्ट्रपति और दोनों सदन। तो कौन कौन शामिल होंगे। सही आंसर क्या हुआ, 3 का। तो कौन कौन है, राष्ट्रपति और दोनों सदन। राष्ट्रपति और दोनों सदन कौन कौन से हैं। राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद बनती है। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंग अनुपात भारत के संयुक्त लिंग अनुपात से कम है। तो भारत के लिंग अनुपात से कौन सा राज्य होगा इनमें से जिसका लिंग अनुपात कम है। क्या असम का था, गुजरात का, उत्तराखंड का या झारखंड का। तो किस राज्य का होगा, 4 का सही आंसर क्या होगा। तो किसका था, वो गुजरात का। गुजरात के भारत के लिंग का अनुपात से इसका कम था। तो भारत का कितना था, 943। कितना था, 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था। ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि हमारी जो नई वीडियो या नई क्लास आती है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5। देख क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनः जागरण देखिए किसे भारतीय पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें बंगाल पुनः जागरण, देखिए बंगाल पुनः जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें, बंगाल पुनः जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन थे वो। क्या राजा राममोहन राय थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे या रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या होगा 5 का। तो कौन थे, राजा राममोहन राय। कौन थे, राजा राममोहन राय थे। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 5 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में, कहां पर, देखिए नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है। तो नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है, तो वो किसके हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो उनका क्या नाम होगा। क्या मेजर ध्यानचंद थे, सरदार सिंह थे या धर्राज पिल्ले थे या बलवीर सिंह थे। तो वो कौन थे, मेजर ध्यानचंद। कौन थे, मेजर ध्यानचंद थे। सही आंसर क्या होगा, 6 का ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठान भारतीय शास्त्रीय गायन, देखिए भारतीय शास्त्रीय गायन जिन्हें अक्सर मेवाती मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल कौन से, देखिए ख्यात गायन में उनकी महारत और उनके रागों के प्रति उनके अनुभव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है। तो किसके लिए पहचाना जाता है, वो कौन थे। क्या हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन थे, बिस्मिल्लाह खान थे या पंडित जसराज थे। तो वो कौन थे, सही आंसर क्या हुआ 7 का। तो कौन थे, पंडित जसराज। कौन थे, पंडित जसराज थे। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, बांसुरी के लिए। किसके लिए, बांसुरी। बांसुरी के प्रमुख कलाकार हैं। जाकिर हुसैन किसके, तबला। किसके, तबला के इनके अभी निधन हो गया है। जो कल कल इनका निधन हो गया है। बिस्मिल्लाह खां किसके लिए, शहनाई के लिए। किसके, शहनाई। शहनाई के प्रमुख कलाकार हैं ये। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी।
देख क्वेश्चन नंबर 8, देख क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो समय होता है या चुनाव होता है कितने वर्षों के लिए, 4, 5, 6 या 7 वर्ष के लिए। कितना होता है उनका कार्यकाल, कितना, 5 ईयर्स का, कितना 5 ईयर्स का होता है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, कितना, 5 साल का। क्वेश्चन नंबर 9, देख क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े बड़े बोल लटकाए जाते हैं। क्या, देखिए ढोल होगा ये, क्या, ढोल, ढोल लटकाए जाते हैं और यहाँ पर अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है। तो कौन सा होगा, क्या कुंभी होगा, डांडिया होगा, डोलू कुटियाना होगा या घोड़े मोदनी होगा। तो कौन सा है वो, कौन सा त्योहार या नृत्य शैली होगी। सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, डोलू कटना। कौन सा होगा, कुटीना। कौन सा होगा, डोलू कुटीना। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 9 का सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, डोबरा राइटन डोबरा डोबरन इन नर त्रिकोण में कितने त्रिकोण का उल्लेख किया गया है। तो कितने का किया गया है, किसमें, डोबरे राय इनर में। तो कितने का, 2 का किया गया, 8 का, 4 का या 10 का। तो कितने का किया गया है, सही आंसर क्या होगा, 10 का। तो कितना किया गया, 4 का। कितनों का किया गया, 4 का। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11, देख क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। तो गिद्धा का संबंध किससे होगा, क्या गुजरात से होगा, पश्चिम बंगाल से, बिहार से या पंजाब से। तो किस राज्य से संबंधित है, 11 का सही आंसर क्या होगा, तो किससे है ये, किससे होगा, पंजाब से। किससे होगा, पंजाब से। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। गिद्धा एक भांगड़ा और है, क्या है, भांगड़ा। भांगड़ा के भी संबंध किससे है, तो वो भी पंजाब से है। तो क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, मोमा दास देखिए मोमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते थे। तो मोमा दास का जो संबंध है किस खेल से था, क्या हॉकी से थे, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से। तो किससे संबंधित था उनका, 12 का सही आंसर क्या होगा, किससे, कौन सा खेल खेलते थे वो, टेबल टेनिस। कौन सा खेलते थे, टेबल टेनिस से। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, 12 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा होगा। सबसे कम साक्षर वाला पूछा है। तो क्या अरुणाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, बिहार होगा या असम होगा। तो कौन सा होगा, कौन सा होगा, वो बिहार होगा। कौन सा होगा, बिहार। सबसे अधिक में कौन है, देखिए अधिक में कौन सा आएगा, अधिक अधिक में कौन है, केरल है। कौन सा है, केरल। सबसे साक्षरता दर अधिक किसकी है, केरल की। सबसे कम किसकी है, बिहार की। क्वेश्चन नंबर 14, देख क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है, किस भारतीय ने वर्ल्ड क्लास कौन सा चेस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2000 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है ये, क्या एम एम पथीरा ने जीता है, एस शंकर ने जीता है, डी गुगेश ने जीता है, एल महाराज ने जीता है। तो किसने जीता है, सही आंसर क्या होगा, तो किसने जीता है, डी गुगेश ने। किसने जीता है, डी गुगेश। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। कौन सा वर्ल्ड चैंपियन चेस चैंपियन सन 2024 कौन बने हैं, वो डी गुगेश बने हैं। कौन, डी गुगेश। सही आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है, त्रिशूर पूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है। कैसा ये मंदिर उत्सव, जो अपने कौन सा विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, या केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या उड़ीसा में। तो किस में मनाया जाता है, 15 का सही आंसर क्या होगा, तो कहां पर, ये केरल में। किस राज्य का, ये केरल का है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किस शहर में कच्छ के रण में खादिर बेत जैसे जिसे बेट भी कहा जाता है पर स्थिति में था, जहां ताजे पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। देखिए किस शहर में था ये कच्छ का रण, और जिसमें देखिए खादिर बेत, तो कहां पर था ये, क्या हड़प्पा में था, लोथल में, मोहनजोदड़ो में या धौलावीरा में। तो कहां पर था ये, 16 का सही आंसर क्या होगा, तो कहां पर था ये, धौलावीरा में। कहां पर था ये, धौलावीरा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, 16 का डी। देखिए 17 का कहता है, खिलाड़ी और उनमें से संबंधित खेलों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो सही पूछा है, कौन सा होगा, क्या स्मृति मंदाना हॉकी से संबंधित है, ज्योति यारा जी क्रिकेट से संबंधित हैं। तो किस कौन सा सही होगा,
देखिए ये भी कौन सा सही होगा, क्या केवल एक और दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो, और केवल दो सही है या केवल एक सही है, तो कौन सा सही होगा। देखिए स्मृति मंदाना ये भी गलत है और ये भी गलत है। स्मृति मंदाना का संबंध किससे होगा, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, किससे, क्रिकेट से, क्रिकेट से। और ज्योति का संबंध किससे है, तो इनका संबंध किससे होगा, ये किससे, दौड़ से, कौन सा, 100 मीटर दौड़ से, दौड़ से संबंधित है इनका, किससे, दौड़ से। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, ना तो एक ना ही दो। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्या 5 जून को, 6 जून को, 7 जून को या 8 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को। 18 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है। तो कौन सा है, या भारतीय खाद्य निगम होगा, भारत का विधि आयोग होगा, भारत का निर्वाचन आयोग होगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा। तो कौन सा होगा, 19 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन सा होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा 19 का, सी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में यस बैंक के नए कार्य निर्देशक यानी ईडी बने हैं। तो कौन बने हैं, यस बैंक के बने हैं। हाल ही में कौन बने हैं, क्या रविंद्र सिन्हा बने हैं, आलोक पूनिया बने हैं, मनीष जैन बने हैं, अजय बाजरिया बने हैं। तो कौन बने हैं, वो सही आंसर क्या होगा, तो कौन बने हैं, मनीष जैन। कौन बने हैं, मनीष जैन बने हैं। कौन, मनीष जैन। सही आंसर क्या होगा, सी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस शेयर था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।